कि फिजिक्स भी देख लिया, केमिस्ट्री भी देख लिया और अब बायोलॉजी में आग लगाएंगे। और अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया ना, तो बायोलॉजी में भी बिना पढ़े 70 में 65 प्लस लाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार क्लास 12 में हो और आपको फरवरी में क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देना है ना, और आपको बायोलॉजी में कुछ भी नहीं आता, यानी कि आपके बायोलॉजी की तैयारी बहुत कम हुई है, तो आखिर आप बिना पढ़े बायोलॉजी की कॉपी कैसे लिखेंगे ताकि आपको कॉपी चेक करने वाला पूरे के पूरे नंबर दे। आज मैं कोई बायोलॉजी का पेपर आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि यह पेपर कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपको बायोलॉजी में कुछ भी नहीं आता, मतलब बायोलॉजी का बी भी नहीं आता, फिर भी आप कॉपी में कैसे लिखेंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में 70 में 60 प्लस आए। आपके जो क्लास का सबसे तेज बच्चा है ना बायोलॉजी में, वो भी रिजल्ट आने के बाद आपसे पूछेगा भाई तूने ये कैसे किया। ठीक है, तो बस ये वीडियो लास्ट तक देख लो, कैसे आपको बिना पढ़े, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है पेपर में या बहुत कम पता है, कैसे आप इन बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर देंगे। विथ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कैसे आप नीचे के जो क्वेश्चंस है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका आंसर देंगे, कैसे लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे बना बनाकर। ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताएगा, सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो बस ये वीडियो आपके लिए समझ लो भैया रामबाण है। ठीक है, तो क्लास 12 बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान 2026 का ये पेपर है, और जो पेपर है ये भी एक वायरल पेपर है। देखो पेपर कोड है 348 PG। ठीक है, यहां पे अपना रोल नंबर डाल देना भैया, नाम डाल देना जो आपके पेरेंट्स ने आपको प्यार से दिया, जैसे मुझे शुभम मेरा नाम है तो मैंने शुभम गोस्वामी लिख दिया। ठीक है, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। मैं गारंटी लेता हूं जो भी बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा, आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, ये ट्रिक सबके काम का है भैया, ये समझ लेना। ऐसा कॉन्फिडेंस में ना रहो कि मुझे तो सब कुछ आता है। ठीक है, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर। कुछ नोट दिए गए हैं आपको भैया, आपको तो नोट मिल गया, और हमारे लिए क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियोस आपको मिलते रहें। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं सर जी आपका पूरा वीडियो नहीं मिलता। भाई सब्सक्राइब किए रहोगे तभी तो आएगा आपके सजेशन में। ठीक है, तो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, जहां जरूरी हो वहां पे चित्र भी बनाना है, क्योंकि बायोलॉजी में फिगर भी आता है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया। असली खेल अब शुरू होता है भैया। सबसे पहले बायोलॉजी में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। बहुत ज्यादा नंबर के तो नहीं आते, लेकिन हां बहुविकल्पीय प्रश्न 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के 4 नंबर आपको इसके लिए मिलते हैं। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आ रहा है तब तो आप उसको पहले लिखिए, ये ध्यान रखना। आपको अगर बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर आ रहा है तभी आप उसको पहले लिखना, नहीं आ रहा है तो उसको बाद में लिखना। स्टार्टिंग के पेजेस में आपका सही सही आंसर होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है भैया मुझे कुछ कुछ पता है या बहुत एकदम पता है ना, उसको पहले लिखो, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला स्टार्टिंग के पेजेस को ध्यान से थोड़ा चेक करता है, वहीं पर वो पता लगा लेता है आप किस लायक हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के पेज में थोड़ा साफ सुथरा बढ़िया राइटिंग से सही आंसर लिखना। अगर बहुविकल्पीय प्रश्नों में 4 में से 3 क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तब तो आप लिखो, नहीं तो बाद के लिए आप छोड़ दो, बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए या आपको कहीं आंसर मिल जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो बहुविकल्पीय प्रश्न सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे का वाला क्वेश्चन है, डार्विन फिंचेज उदाहरण है। अब देखो इसका एक ट्रिक होता है, देखो या तो आप बाद में करो ठीक है, लेकिन एक ट्रिक होता है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों में। जो सेकंड ऑप्शन होता है बायोलॉजी में ना, इसके सही होने के चांसेस 40% हैं। बाकी जो थर्ड ऑप्शन है, देखो थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, इन सबके सही होने के चांसेस भैया 20-20% हैं।
20% इसका, 20% इसका और 20% इसका। ठीक है, तो ध्यान रखना सेकेंड ऑप्शन मैंने देखा है बायोलॉजी में थोड़ा ज्यादा सही होता है। ठीक है, ये छोटा मोटा ट्रिक मैंने देखा है अब तक, बाकी सब भैया और भी ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, लेकिन अब भी मैं आपको एक सजेशन और दे रहा हूं भाई, आप लोग पढ़ाई पर भी ध्यान दो। ठीक है, आप लोगों के पास अभी समय है, पढ़ लो। ट्रिक तो आपके काम आएगा ही आएगा, लेकिन पढ़े रहो ऑलरेडी, ताकि ट्रिक लगाना ही ना पड़े। देखो का वाला क्वेश्चन है, डार्विन फिंचेज उदाहरण है किसका? देखो अनुकूली विकिरण का ये उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही हुआ। फर्स्ट ऑप्शन के सही होने के चांसेस 20% होते हैं। उसके बाद में देखो खा वाला, डीएनए खंडों की पहचान करते हैं किसके द्वारा? देखो सदर्न ब्लॉटिंग से हम डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। यहां पर सेकंड ऑप्शन सही हो गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैंने थोड़ी ज्यादा बताई थी, वो ऑप्शन यहां पर सही है। हर जगह ये वाला ट्रिक काम नहीं करता, ये भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। ट्रिक हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छे से काम करते हैं, बाकी आप सोचे फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरी तरह ट्रिक काम कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ तो आपको पढ़े रहना होगा ऑलरेडी। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो गा वाला क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? बताओ, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? पता है कि नहीं पता है भाई? अरे चलो देखते हैं। बीरबल साहनी, आर मिश्रा। देखो आर मिश्रा जी हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। मैंने कहा था ना, सेकेंड ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो फाइनली सेकेंड ऑप्शन यहां पर सही हो चुका है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आप ट्रिक लगाना, बाकी आप हो सके, देखो मैंने क्लास 12 बायोलॉजी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। आप लोग सर्च करना यूट्यूब पर क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना वहां से। अगला क्वेश्चन है घा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? भैया असम में है। ठीक है, तो देखो सही होने के चांसेस हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन 2 बार सही हुआ, ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है। थर्ड ऑप्शन भी सही हो सकता है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन ज्यादा से पढ़ना है। ठीक है, ट्रिक, आप अगर बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पूरा आ रहा है तब तो आप स्टार्टिंग में उसका आंसर लिखें, नहीं तो बाद में लिखें। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सही सही साफ सुथरा आंसर लिखना, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले के पास बहुत सारी कॉपियां होती हैं, वो एक एक अक्षर नहीं चेक करेगा, स्टार्टिंग के पेजेस को ध्यान से देखेगा कि बच्चे ने कैसा लिखा है। ठीक है, बाकी कॉपी चेक करता वो चला जाएगा। तो 4 क्वेश्चन बहुविकल्पीय थे, इसमें ट्रिक लगाने से अच्छा है भाई आप लोग पूरे बुक के बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लो, 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें बच्चों, तो ये 5 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर के। देखो भैया अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर का है, तो आप जो इसका आंसर देना 2-4 लाइन से ज्यादा मत लिखना। ठीक है, क्योंकि हमारे बायोलॉजी में 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ना 36 नंबर के आते हैं, और 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न 10 नंबर के, यानी कि टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न 46 नंबर के आते हैं 70 में से। तो सोचो भाई, लघु उत्तरीय प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान दो, पहले उसी को टारगेट करो, हो सके तो पहले 3 नंबर वाले क्वेश्चंस का आंसर लिखो। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा ज्यादा नंबर मिले। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी अगर हम कॉपी भरते चले जाएं क्या हमें नंबर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बस कॉपी भरने का तरीका अच्छा होना चाहिए। बढ़िया राइटिंग से ब्लैक ब्लू पेन यूज करके बहुत दूर दूर ना लिखें ना बहुत पास लिखें, एक एवरेज में लिखें। ठीक है, बहुत दूर दूर बच्चे लिखकर कॉपी जल्दी भर देते हैं, वो भी तरीका गलत है। आपको उतना ही दूर लिखना है जितना चल सके। ठीक है, तो देखो दूसरे का अगर आपको इन सब का पीडीएफ चाहिए तो प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना, या व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर लेना 9918332305, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट करना। इसी का नहीं, सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ इंपॉर्टेंट वाला पेपर वीडियो सब कुछ मैं देता हूं, बताना। ठीक है, दूसरे का वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? अब देखो इसका आंसर तो होगा सटन व बोवेरी ने, मतलब वंशागति के क्रोमोसोमवाद को सटन व बोवेरी ने प्रस्तावित किया। लेकिन मान लो आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो ट्रिक क्या है? देखो ऐसे लिख दो, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को जो भी वैज्ञानिक आपके दिमाग में आ रहे हैं लिख दो। ठीक है,
लिख दो भाई, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होगा। और मैंने कहा ना, अगर आपको इसका भी आंसर नहीं आ रहा तो पहले इसका भी आंसर मत लिखो कॉपी में, प्रश्नोत्तर संख्या डालो, पहले वो क्वेश्चन लिखो जो बड़े बड़े हैं, जिसमें ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। जैसे 3 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, थोड़ा गलत सही भी रहेगा, फिर भी आपको 1.5-2 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ लिखे ही नहीं रहोगे तो कॉपी चेक करने वाला किस बेसिस पर आपको नंबर देगा? लिखे रहोगे तभी नंबर मिलेगा। लिखा हुआ जो है वो 100% सही है या नहीं ये मायने नहीं रखता, बस लिखा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। पेज मत छोड़ना, इधर उधर ताक झांक करने से अच्छा है कि भाई जो आए लिखो, ठीक है, ये ध्यान दो। तो अगर नहीं पता है आंसर, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं भले ही, लेकिन मैं आपको सबसे पहला सजेशन देना चाहूंगा कि आप लोग अभी पढ़ो, ठीक है। जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं आता तब तक आप इतना पढ़ लो ना कि ये ट्रिक लगाने का जरूरत ना पड़े। ये ट्रिक मैं उनके लिए बता रहा हूं ना, कुछ बच्चे जो हैं किसी कारणवश या मजबूरीवश घर पर नहीं रहते, बाहर कमाने चले जाते हैं, घर के बहुत जिम्मेदार होते हैं और वो फॉर्म डाले रहते हैं, बाद में आते हैं एग्जाम देने, उनके लिए ये ट्रिक है, ठीक है। अगला देखो, जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहां पाए जाते हैं? भैया जीन हेडिंग डाल दो, आपके मन में जो भी वंशागति से रिलेटेड आए लिख दो, क्योंकि आपको तो कुछ आता ही नहीं है ना, मैं मानकर चल रहा हूं। वैसे इसका आंसर देख लो, जीन एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। यह आनुवांशिक पदार्थ की एक प्राकार्यात्मक इकाई होती है। जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। लिख दो ऐसे, अगर सही सही पता है तो लिख दो, नहीं पता है तो आप भैया ट्रिक लगाकर जीन हेडिंग डालकर जो भी आपके दिमाग में आए 2-3 लाइन लिख दो, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। बाकी बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं, प्लेलिस्ट में चले जाना, एक एक करके सबको देख लेना, फिर आपको ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विलुप्त प्रजातियां क्या हैं? देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनके नाम में ही आंसर छिपा है। विलुप्त प्रजातियां, विलुप्त का मतलब गायब, तो ऐसी प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान से गायब हो चुका है वही तो विलुप्त प्रजातियां होंगी। देखो इसका आंसर, ठीक है। तो थोड़ा ट्रिक रहता है, इसी में छिपा रहता है आंसर। देखो विलुप्त प्रजातियां, जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में पृथ्वी पर से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, विलुप्त प्रजातियां होती है। जैसे उदाहरण, मॉरिशस में पाया जाने वाला पक्षी डोडो जीव जातियों की विलुप्त प्राकृतिक भी हो सकती है तथा अप्राकृतिक भी। चलो देखो, वाहित मल प्रदूषण क्या है भैया? वाहित मल प्रदूषण, देखो जो नगरों और शहरों में प्रतिदिन जो व्यर्थ जल की मात्रा होती है ना, वही वाहित मल होता है, जिसमें मनुष्य का मलमूत्र जो है मेन घटक होता है। लेकिन कैसे लिखोगे अगर आपको पता नहीं है? वाहित मल हेडिंग डालो, जो भी आपको वाहित मल से रिलेटेड चीजें या उसी कीवर्ड को यूज करके आप आंसर लिख दो। नहीं आ रहा है, नीचे लॉन्ग क्वेश्चन को उठाकर लिख दो ब्लू पेन से, फिर भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मैं मानता हूं भाई कि ये ट्रिक जो है इलीगल है, लेकिन आप लोगों के लिए अगर कुछ नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये वाहित मल का भी मैंने आंसर यहां पे लिखा है, ये देखो वाहित मल, प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख मनुष्य घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल या सीवेज कहते हैं, ठीक है। वाहित मल हमारे लिए काफी हानिकारक है, तो ऐसे लिख दो। मैं ट्रिक बता रहा हूं, सही आंसर यहां पे नहीं बता रहा हूं। इस पेपर को मैं पहले सॉल्व करवा चुका हूं, लेकिन यहां पे मैं आपको विथ ट्रिक बता रहा हूं कैसे लिखना है। फिर उसके बाद में आणविक कैंचियां क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए भैया। आणविक कैंची नाम से स्पष्ट है, कैंची का काम क्या है? काटना। तो वो आणविक कैंची क्या है? ये डीएनए को उसके विशिष्ट स्थलों पर काटने का काम करती है, ठीक है। तो देखो यहां पे लिखा होगा अंगा नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखो ये आणविक कैंचियां, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंचियां कहते हैं। ये डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है। बस हो गया, 1 नंबर फिक्स। 5 क्वेश्चन थे 1-1 नंबर के, 5 नंबर फिक्स हो गए। मतलब मेरा कहना है अगर आपको आंसर आ रहा है लिखो, नहीं आ रहा है तो बना बना कर लिखो, लेकिन फालतू मत बैठो, इधर उधर ताक झाक मत करो, वरना समय उसी में निकल जाएगा और आप पीछे हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? कहा गया है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं भाई तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो अगला देखो भैया, लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर वाला होगा। ये है 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर आपको मिलेगा भैया। देखो जैसे है का वाला, प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद लिखो। भैया आ रहा है तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं आ रहा है तो एक काम करो, ऐसे आप कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या पहले डाल लेना। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का इधर लिख देना प्रभाविता, और इधर लिख देना अप्रभाविता,
अप्रभाविता, ठीक है, डाल दिया। जो भी आपके मन में आ रहा है 1 2 3 करके डिफरेंस लिख दो। याद रहे कि दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, उसमें जो लिखो दूसरे में उसका उल्टा लिख दो, ठीक है। ऐसा ट्रिक होता है। अगर नहीं ऐसे mRNA तथा tRNA है तो यहां पे mRNA लिखो, यहां tRNA। mRNA जो मैसेंजर RNA का काम करता है, मैसेज भेजता है संदेश का, ठीक है, और tRNA ट्रांसफर RNA होता है जो स्थानांतरण का काम करता है। ऐसे 2-3 डिफरेंस अपनी तरफ से लिख दो। बस प्रॉपर कॉलम बना होना चाहिए, उसमें दोनों पार्ट अलग होने चाहिए, 1 2 3 करके आपका अंतर लिखा होना चाहिए, बाकी टेंशन फ्री, ठीक है। हो गया काम खत्म। गा वाला देखो, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में क्वेसरवेट्स के योगदान को स्पष्ट कीजिए। हेडिंग डालो, जीव की उत्पत्ति के संबंध में क्वेसरवेट्स का योगदान। और ब्लू पेन से जो हम लोगों के जीवन की उत्पत्ति हुई है, माना जाता है पहले हमारे पूर्वज, ऐसे कुछ जो भी आपके मन में आ रहा है ना उसमें लिख दो। याद रहे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है एक लाइन में, उसका आंसर तो लिखा ही जाएगा। अत लघु उत्तरीय प्रश्नों का 2-4 लाइन में, लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के होंगे ना, कम से कम 1 पेज में या 7-8 लाइन में इसका आंसर लिखना, ताकि पूरे नंबर मिले। अगर एक्चुअल आंसर पता है तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पता है तो थोड़ा बड़ा लिख देना, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बायोपायरेसी किसे कहते हैं, ठीक है, बायोपायरेसी हेडिंग डाल के लिख देना। वैसे इसका राइट आंसर ये है, देखो, बायोपायरेसी मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। बस हो गया, ठीक है, ये हो गया बायोपायरेसी। इसका रियल आंसर है, नहीं पता है तो हेडिंग डाल के जो आपके मन में आए लिख दो। अंगा, घड़ियाल परियोजना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। घड़ियाल परियोजना लिखो, हेडिंग डालो, लिखो। घड़ियालों की संख्या बहुत कम होती जा रही थी, घड़ियालों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक परियोजना लाई गई जिसको घड़ियाल परियोजना कहते हैं। इसमें घड़ियालों की सुरक्षा की जाती है। थोड़ा बहुत आपको बना के 4-6 लाइन में लिख देना है भाई, नंबर फिक्स है, ठीक है। बस हो गया। 5 क्वेश्चन यहां पर भी 10 नंबर, इसका भी फिक्स हो जाएगा। बस आपको बना कर लिखने वाली कला आनी चाहिए। देखो ये घड़ियाल परियोजना है, हेडिंग डालना, लिखना। घड़ियालों की संख्या में होने वाली भारी गिरावट को देखते हुए सन 1975 में खाद्य एवं कृषि संगठन के तत्वाधानों में घड़ियाल परियोजना को आरंभ किया गया। पहली घड़ियाल परियोजना सन 1975 में ओडिशा राज्य में तथा दूसरी उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट एवं कुकरेल में सन 1976 में प्रारंभ की गई। घड़ियाल परियोजना के कारण ही घड़ियालों की संख्या जो सन 1975 में मात्र 70 थी, वो वर्तमान में 7000 तक पहुंच गई है। बस हो गया, ठीक है, हो गया आपका नंबर फिक्स। आगे देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न नेक्स्ट आता है, सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन। लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड जो होता है 12 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के, 36 नंबर इसके मिलेंगे भाई। सोचो अगर आप इसी का आंसर लिख देते हो ना, बहुत अच्छा नंबर से पास हो, बिल्कुल टेंशन फ्री है, ठीक है। बाकी बायोलॉजी के मैंने 70-75 टॉपिक आपको बताए हैं। आप लोग YouTube पे सर्च करना क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, उन टॉपिक्स को मैंने चैप्टर वाइज लिस्ट बनाया है और आपको बताया है। वो क्वेश्चन पढ़ लो भाई, ये ट्रिक उड़िक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे लोग ट्रिक पूछेंगे भाई कैसे किया, वो जाकर 75 टॉपिक पढ़ लेना, काम हो जाएगा। कितने टॉपिक उसमें से आपने पढ़ा है कमेंट करके जरूर बताना, और किस किस ने वो वीडियो देखा है कमेंट कर देना। चौथे का असंग जनन क्या है, उपयुक्त उदाहरण देकर प्रक्रिया को समझाइए। नहीं पता है आंसर ना, नहीं पता है, असंग जनन हेडिंग डालो, उसमें जो भी आपको चीजें आ रही हैं लिख दो, ठीक है। आपके मन में जो भी चीजें आ रही है उसको लिखो ब्लू पेन से। लेकिन 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, कम से कम उसका आंसर 1 पेज या 1.5 पेज में होना चाहिए, तभी आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे। कभी कभी तो 2-2 पेज में लिखा जाता है। ये असंग जनन देखो क्या है, कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। तो ऐसे आपको लिख देना है जो आपके मन में आ रहा, थोड़ा लॉन्ग लिखना मेरे हिसाब से, 1.5 लाइन, 1.5 पेज का, ठीक है। शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन करो भाई। शुक्रजनक नलिका नहीं पता है, थोड़ा बहुत संरचना ऐसे बना दो, लिख दो शुक्रजनक नलिका, थोड़ा बहुत ना, बस उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दो, नंबर मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है अगर आपको नहीं पता है आंसर, कुछ भी नहीं आता है, तो खाली मत बैठो, ठीक है, कुछ ना कुछ लिख दो, ये मौका बार बार नहीं आएगा। और लिखे रहोगे, मान लो 20-21 नंबर आपको एग्जामिनर स्टार्टिंग में सोच रहा है देने को, फिर वो बढ़ा चढ़ा के आपको अच्छे नंबर से पास कर देगा, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन 70 में 65 प्लस लाने के लिए आपको ट्रिक के साथ साथ पढ़ाई भी करनी होगी, तभी आप 60 प्लस
ला सकते हो। सरोगेट माँ पर टिप्पणी लिखिए, हेडिंग डालिए सरोगेट माँ और उसके बारे में लिख दीजिए माँ के बारे में, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के बारे में समझे भाई, डाउन सिंड्रोम में पहले ही पढ़ा चुका हूं। डाउन सिंड्रोम हेडिंग डालिए कि ये आनुवंशिक रोग है, ये 21वें जोड़ी गुणसूत्र के अलिंग सूत्र के कारण होता है। थोड़ा बहुत 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाता है, ऐसे बना बनाकर आप लिख दो। देखो ये डाउन सिंड्रोम, ठीक है, वो भी हो गया हमारा डाउन सिंड्रोम। ये देखो डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने खोजा था। मतलब ये जो है इसमें 46 के जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाते, मतलब 21वें जोड़े में एक और बढ़ जाता है, 2 के जगह पर 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लेना, बाकी ये मैंने पहले भी पढ़ाया है। तो 12 नंबर उधर कंप्लीट। अब देखिए 5वें का 4 क्वेश्चन इसमें भी 12, इसमें एक और 12 का सेट रहेगा 36 नंबर। देखो समारंभ कोडान एवं समापन कोडान से आप क्या समझते हैं भाई, हेडिंग डालो समारंभ कोडान, थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखो, फिर हेडिंग डालो समापन कोडान, फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखो। ऐसे ही आपको लिखना है विथ ट्रिक। फिर ओपैरिन की परिकल्पना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, जैव विकास का क्वेश्चन है तो ओपैरिन की परिकल्पना डालो, जैव विकास का ये क्वेश्चन है और जो आपके मन में आता है लिख दो। वैसे इसका सही आंसर तो यहां पे दिया गया है कि ओपैरिन जी ने कैसी परिकल्पना दी है, कितने चरण इसमें है, ठीक है। तो ये सब आपको, ये तो सही आंसर है लेकिन आपको कुछ नहीं आ रहा है, मैं ये मानकर चल रहा हूं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर इसका लिख दोगे, ठीक है, छोड़ना नहीं है। उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, उत्परिवर्तन हेडिंग डालो, परिवर्तन से रिलेटेड, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बना बना कर लिख दो। डोंट वेस्ट योर टाइम, 3 घंटे 15 मिनट में खुद को प्रूफ कर देना है हमें कि बिना पढ़े भी हम 50+ लेकर आए हैं। कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व लिखिए भैया, किसानी में जैव उर्वरक का क्या क्या महत्व है, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बनाकर लिख देना, इसका भी नंबर फिक्स है। तो बस टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। तो ये हमारा 12 नंबर यहां पर भी फिक्स है। यहां पे ओपैरिन की परिकल्पना आप लिख देना, ठीक है। नीचे देखो, ये देखो 12 नंबर और रहेगा, तभी तो 36 नंबर होगा। 6 का बायोरिएक्टर पर टिप्पणी लिखिए, बायोरिएक्टर हेडिंग डालो, बायोरिएक्टर के बारे में थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लिख दो। कहने का मतलब ये है भाई, देखो ट्रिक में अगर आप लोग कहोगे तो मैं कॉपी में ये ट्रिक लेकर आ जाऊंगा। देखो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो कुछ ना कुछ तो लिखना होगा ना, कुछ नहीं से कुछ अच्छा है मेरे भाई, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं लिखोगे एक भी नंबर नहीं मिलेगा। सोचो अगर एग्जामिनर आपके ऊपर आपको नंबर भी देना चाहे तो किस बेसिस पर देगा, आप लिखे ही नहीं रहोगे। मान लो नंबर दे दे बिना लिखे, बाद में वो बेचारा फंस जाए, रीचेक हो जाए कॉपी, तब ठीक है आप ही करवा दे रीचेक, तब क्या होगा। एंजाइम चिकित्सा क्या है, ये जीन चिकित्सा से किस प्रकार भिन्न है, हेडिंग डाल के लिख देना। अंतरजातीय स्पर्धा को उदाहरण सहित समझाइए और रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेड डाटा बुक क्या है, ये संकटग्रस्त जातियों की एक सूची है। देखो यहां पे हेडिंग डाला है ऑलरेडी, देखो ये रेड डाटा बुक, ठीक है। विश्व संरक्षण संघ, जिसे अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ भी कहा जाता है, इसके अध्ययन से ज्ञात हुआ कि जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में WCU ने अध्ययन द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूची लिपिबद्ध की, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। इस सूची में उन जातियों एवं उपजातियों को सम्मिलित किया गया जो विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। इसका प्रकाशन पहली बार सन 1963 में स्विट्जरलैंड में किया गया, जहां WCU का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। ये मतलब संकटग्रस्त प्रजातियों की एक सूची है जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं। जैसे काला हिरण, चीतल, चिंकारा और तेंदुआ, ये सब जो हैं संकटग्रस्त जातियां हैं जिन पर संकट मंडरा रही हैं। हो गया हमारा 55 नंबर का पेपर हो गया। 15 नंबर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएगा, 5 नंबर के 3 क्वेश्चन, 15 नंबर। लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ट्रिक काम नहीं करेगा भाई। हो सकता है आप 2-3 पेजेज में आंसर लिख दें, आपको नंबर मिल जाए, लेकिन इसमें ट्रिक काम ज्यादा नहीं करता, लेकिन लिखने पर ही सब डिपेंड है भाई, ठीक है। देखो पुष्पी पौधों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। पुष्पी पौधों में लघु बीजाणु जनन हेडिंग डालो, लघु बीजाणुओं के बारे में जो भी आपके दिमाग में है लिखना शुरू कर दो। अथवा लगा है पर परागण में होने वाले लाभ और हानि का उल्लेख कीजिए, जो भी आपको आ रहा है दिमाग में लिख दो। ऐसे ही लैमार्कवाद व डार्विनवाद की तुलना रेखा चित्रों सहित कीजिए, 5 नंबर। तो लैमार्कवाद कर दीजिए थोड़ा बहुत, और फिर डार्विनवाद के बारे में थोड़ा योगदान लिख दीजिए, आपको जो आ रहा है 2-4-10 लाइन। एक पेज में लैमार्कवाद लिख दो, एक पेज में डार्विनवाद, नंबर मिल गया, ठीक है। अथवा लगा है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 9 नंबर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग से एस्कैरियोसिस से आप क्या समझते हैं, इसके बचाव, उपचार और नियंत्रण का उल्लेख करो। अथवा लगा है नहीं पता तो मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखे। देखो मलेरिया हेडिंग डालो, क्यों होता है, कैसे होता है रोगजनक, ठीक है। थोड़ा लक्षण लिख दो कि बुखार होता है, ये
जैसा होता है, उल्टी पलटी होती है, थोड़ा अपनी तरफ से लिख दो। और नियंत्रण उपचार कैसे लिखोगे, थोड़ा बहुत लिख देना, काम खत्म है। मतलब मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है, अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी समय है, पढ़ लो, ट्रिक के भरोसे मत बैठो। और अगर मान लो ट्रिक आपको लगाना भी पड़ रहा है तो लिखते जाओ जो आपके मन में आ रहा है, ब्लैक ब्लू पेन से नंबर आपको मिल जाएगा, उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। बस लिखते जाओ जो आपके माइंड में आ रहा है, बैठना बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी समय है, आप लोग पढ़ाई कर लो, ट्रिक हर जगह काम नहीं करता, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। आप चाहो तो इसी समय को सोना बना दो, चाहो तो इसी को सोने में गुजार दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।